अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रू ट्विन फ्लेम कौन होते हैं और उनका सोल मिशन क्या होता है। जो सोल ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में होगी, देन सबसे पहले उसका जो सोल मिशन होता है वो यही होता है कि वो सोल जो होती है वो वॉलंटियर होती है। उसने अपने पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा पैकेज क्लियर करवाना होता है, या उसने अपने एंसेस्ट्रल क्या जो कर्मा होता है उनको वॉलंटियर किया होता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपका कर्मा क्लियर करवाएंगे, हम आपका कर्मा बैगेज इसको क्लीन करेंगे। तो अगर आपको ये 100% श्योरिटी है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, देन आप ये समझ लें कि आपकी लाइफ का जो मेन एम है वो यही है कि आपने कर्मा बैगेज को क्लियर करवाना है। तो मैंने अपने एंसेस्ट्रल का कर्मा जो उनका बैगेज है, कर्मा बैगेज है, वो मैंने वॉलंटियर किया हुआ था। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे ड्रीम की चैनलिंग हुई थी। तो फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये ड्रीम्स मुझे क्यों बार बार इस तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोग पास्ट लाइफ टाइम्स को नहीं मानते तो आप ये समझ लें कि आप वो सोल हैं जिन्होंने आपका अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनका कर्मा पैकेज वॉलंटियर किया हुआ है। तो आप इसको ऐसे कंसीडर कर लो। तो ड्रीम्स में जो मुझे चैनलिंग हुई थी, जो मैंने ड्रीम्स देखे थे, वो मैं पहले आपको बताती हूँ। तो सबसे नंबर वन जो ड्रीम है उसमें मैं क्या देखती हूँ कि एक ना जगह है, एक मैदान सा है, वहाँ पे ना ऐसे आग बुझ रही है, कुछ आग जल रही है, कुछ बुझ जैसे कोई जंग अगर ख़त्म होती है तो जंग के बाद का जो सीन होता है ना, कहीं आग जल रही है, कहीं बुझ रही है, कुछ लोग जा रहे हैं, ऐसे कुछ मरे हुए हैं, इस तरह का वो मुझे ना सीन क्रिएट हुआ। तो जिसमें फिर एक मेरे एंसेस्टर हैं, वो मुझे कहते हैं कि ये 400 साल पहले तुम्हारे जो दादा दादा हैं उनके साथ उनको आग लगी थी, उनके साथ बुरा हुआ था, तुमने उनकी हेल्प करनी है। बस ये ड्रीम यहाँ ख़त्म हो गया। नंबर टू ड्रीम था कि मैं देखती हूँ कि मैं हूँ और मेरे साथ मेरे डीएम है। तो हम एक ना जगह हम खड़े हुए हैं। तो वहाँ पीछे क्या होता है कि एक औरत है, बड़ी उम्र की एक औरत है, वो रो रही है, धारे मार मार के रो रही है, और उसने हाथ में एक बच्चा उठाया हुआ है। तो फिर जो मेरा डीएम है वो उसके पास जाता है और उसकी अरदास सुनता है कि क्या हुआ है आपको। तो वो फिर उनको अपनी कहानी बताती हैं। तो मेरा डीएम वहीं पे वॉलंटियर करता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। देन नंबर थ्री ड्रीम मुझे ये आया कि एक मतलब जो बिल्कुल ब्लैकआउट है सब कुछ, और वहाँ जेलें बनी हुई हैं, जो जेल्स होती हैं वो हैं, और जेल के अंदर जो हमारे हैं ना, हमारे जो पुरख हैं, अनसेस्टर यानी पुरख हैं जो हमारे, उन वो उस जेल में लॉक्ड हुए हुए हैं। तो वो रो रहे हैं कि हमें जेल से बाहर निकालो, बाहर निकालो। लेकिन ना वहाँ से ना वो जो उधर वहाँ पे टीचर्स भी, जैसे जेल के बाहर एक बड़े बड़े वो जो पुलिसमैन, वो जो हवलदार होते हैं वो खड़े होते हैं, वैसे ही वहाँ हवलदार खड़े हैं, लेकिन वो उनको नहीं निकालने देते। इतने में क्या होता है कि वहाँ मैं आ जाती हूँ, और वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो ऐसे ही थे जैसे वो टीचर हैं। तो वो मुझे ना उस जेल के अंदर लेके जा, उन्होंने मुझे परमिशन दे दी है कि तुम इस जेल के अंदर जा सकती हो। मैं जब जाती हूँ वहाँ पे तो मैं देखती हूँ कि मेरे जो है पुरख हैं बड़े, तो वो रो रहे हैं। फिर वो मुझे मेरे आगे हाथ जोड़ते हैं कि मेरी हेल्प करो, हमें इस जगह से बाहर निकालो। तो फिर वहाँ मैं कहती हूँ कि आप ऐसे घबराएं ना, कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। फिर नंबर फोर ड्रीम मैंने क्या देखा कि ना मेरी वहीं एक मेरी बड़ी उम्र की एक लेडी हैं जो मेरी कुछ लगती हैं। तो वो हाँ क्या हो गया ऐसे ना क्या है कि ना एक समझ लें एक बहुत बड़ा एक वॉशरूम टाइप की कोई चीज़ है, तो रूम है। तो वहाँ पर ना वो लॉक्ड हैं। तो वो वहाँ से जैसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, आगे से ना ये जो होते हैं ना बड़े 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 ये जो ब्लैक पर्सन होते हैं, जो जो ये हबशी जो होते हैं बड़े बड़े इतने, तो वो बाहर खड़े हुए जैसे वो पहरा दे रहे हैं कि वो वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर क्या होता है, फिर साथ ही एक और ड्रीम मुझे यहाँ पे होता है कि एक लड़की लड़का है, वो आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जब वो घर से भागते हैं, लेकिन जब भागने की बारी आती है लड़की नहीं भाग सकती, लड़की को कैद कर लिया जाता है। तो लड़की वहाँ कैद है, और फिर मैं समझ लो मैं उस लड़की की कुछ आगे से हूँ, यानी उसके आगे से कुछ लगती हूँ। फिर मुझे कहा जाता है कि अब ये तो
ये सारा ड्रीम चल रहा है कि अब ये तुमने वो जो आंटी उसके उस वॉशरूम के अंदर लॉक्ड है ना, तुमने उसको बहाने से बाहर लेकर आओगी। और वाशरूम के अंदर से उस औरत को बाहर लेकर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वहाँ पे बड़े बड़े हबशी हैं जो बिल्कुल खूनखार लोग हैं, उनकी आंखों में खून सवार है। उन लोगों को चकमा देकर उस औरत को वहाँ से बाहर निकालना, या खुद सोच लो कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ऐसे मुझे ड्रीम चैनल हुए, तो उसमें फिर यही था कि हमने जो मैं बाकायदा मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो मेरा ये है कि मैंने अपने एंसेस्टर्स का जो कर्मा है वो उसको वॉलंटियर किया हुआ है कि मैं और मेरा जो डीएम है, हम अपने एंसेस्टर्स के कर्मा को क्लियर करवाएंगे। अब यहाँ मैं ये बताती हूँ, तो अगर आप को ये 100% ये अश्योरिटी है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, देन आप ये समझ लें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आपने अपने एंसेस्टर्स का कर्मा क्लियर करवाना है। अगर आप जो जन्म होते हैं उनको मानते हो, तो ये समझ लेना कि आपका अपना पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा है जिसको क्लियर करवाना है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि आप कैसे क्लियर करवाओगे। तो ये क्लियर कैसे होता है कि आपने इसमें स्पिरिचुअल पाथ पर चलना, यानी आप जिस भी मज़हब से आपका लिंक है, यानी मैं मुस्लिम हूँ, हम अल्लाह को मानते हैं, तो हमने अपने स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें आपने अपनी स्पिरिचुअल पाथ को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करवाना है। जिस भी मज़हब से आपका लिंक है तो आप अपने मज़हब से जुड़ो, और जब भी आपको लगे कि आप किसी पाथ पर स्टक हो तो आप गाइडेंस लिया करो। आपके जो गार्डियन एंजल्स होते हैं वो हर वक्त आपकी हेल्प के लिए आपके साथ होते हैं। तो जब आपको लगे कि अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं तो समझ लें कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं। और यहाँ क्वेश्चन ये है कि एंसेस्टर्स का जो कर्मा है वो कैसे क्लियर होगा। इसमें आपने गो विद द फ्लो जाना है। जहाँ जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको जो करने का कह रही है वो करें। जहाँ पर आपको स्पिरिचुअली आपको गाइडेंस मिलती है, आपको ड्रीम्स के थ्रू, या आप जब अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हो, आपको कोई मैसेज आता है, तो आप को उस पाथ पर चलना है। जैसे जैसे आप गो विद द फ्लो चलेंगे, अपने मज़हब के साथ अपना लिंक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आपका कैसे कैसे एंसेस्टर्स का कर्मा क्लियर हो रहा है। बाकायदा मुझे तो चूँकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। एंसेस्टर का कर्मा क्या होता है कि जब हमने वो चीज़ उठाई होती है ना, कोई वुंड क्लियरेंस आ रही है मेरे एंसेस्टर के, सपोज कोई वुंड क्लियरेंस आ रही है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो पहले मुझे ड्रीम आता है, मुझे ड्रीम आएगा। फिर क्या होता है कि वो ड्रीम में जो मैंने देखा होता है वो नेचुरल, वो जो 3D लाइफ में वो मेरे साथ होने लग जाता है। यानी वो पेन, सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है उसमें वो पेन, उस दर्द को वो जगाया जाता है। हमारे साथ जिसने बुरा किया होता है वो हमारे साथ फिर से बुरा करता है। यानी पिछले जन्म में अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया था, वो इस जन्म में भी हमारे साथ फिर से बुरा करेगा। वो पेन फिर से हमारे अंदर क्रिएट होगी। और फिर जिस इंसान ने बुरा किया होता है ना, फिर हमने उसको सबक सिखाना होता है, उस कार्मी को जड़ से काटना होता है। जब तक आप उस कार्मिक को सबक नहीं ना सिखा देते, जब तक उस कार्मिक का आप पर्दाफाश नहीं ना कर सकते, तब तक आपका वो जो एंसेस्टर्स का वो जो कार्मिक साइकिल होता है ना, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसमें घबराने की कोई इतनी बात नहीं है कि जब अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, देन आप समझ लें अल्लाह ताला के हुक्म से जो आपके एंजल्स होते हैं, गार्डियन एंजल्स होते हैं, वो हर वक्त आपकी हेल्प के लिए आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके आसपास होते हैं। तो आप उनसे कनेक्ट किया करें। वो आपको जो स्टेप बाय स्टेप वो आपको नॉलेज देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि जब उनकी आपके जो एंजल्स की तरफ से आपकी वो जो होती है अल्लाह के हुक्म से जो वो डाउनलोडिंग करते हैं, मैसेज भेज रहे होते हैं, जो मेडिटेशन से क्या होता है कि आपकी फिर जो चक्कर्स वो क्लीन होते हैं, देन आप वो मैसेज को फ़ौरन पिक कर लेते हो। आपको समझ आती है, हाँ मेरी लाइफ में ये टूट फूट हो रही है, ये टूट फूट क्यों हो रही है, क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। आपको समझ में आ जाएगी ये पास्ट लाइफ टाइम की पेन फिर इस लाइफ टाइम में आ रही है। अब आपने इस कार्मिक को पकड़ना है, इसको नोचना है। तो जब तक आप